गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप अपने परिवार से सकुशल होंगे। इससे पहले हमने काव्यखंड का पहला पाठ सूर्य के पद पढ़ा है। अगर आपसे यह चैप्टर मिस हो गया है तो इसके 5 भागों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप यह पाठ पढ़ सकते हैं। इस चैनल का प्रयास है कि आपको कम समय में पूरा मैटर समझ में आ जाए और पाठ से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ आसानी से मिल जाएँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे पाठ की एक लंबी वीडियो न बनाकर उसे अलग अलग भागों में कवर किया है, जिससे वीडियो में रोचकता बनी रहे और बोरिंग न लगे। इससे आपको परीक्षा हेतु रिवीजन में भी सरलता होगी, क्योंकि जो भाग आप समझना चाहते हैं सीधे उसी भाग की वीडियो पर जाकर अपना समय बचा सकते हैं। ध्यान में रखें, अगर आप पाठ पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसके भागों को हमेशा सीरियल वाइज ही देखें। आपकी सहायता के लिए आपकी पाठ्य पुस्तकों की प्लेलिस्ट तैयार की गई है, जिसमें आपको पाठ्य पुस्तकों के सभी चैप्टर सीरियल वाइज मिल जाएंगे। यह थी चैनल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 का पहला पाठ, माता का अंचल। पाठ पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जानना आवश्यक है। इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। बिहार में जन्मे शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। जीवन के विभिन्न सोपानों से गुजरते हुए वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित शिवपूजन सहाय ने अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उनकी भाषा में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। यह था लेखक का संक्षिप्त परिचय। अब पाठ शुरू करते हैं। सरल बनाने के लिए इसे अलग अलग शीर्षकों में बांटा गया है। तो पहले इसकी भूमिका समझ लेते हैं। नंबर 1, भूमिका। यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत किया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपड़ गंवार, निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। आत्मकथात्मक शैली में रचे इस उपन्यास का कथाशिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टिबिंदु है। नंबर 2 शीर्षक, पिता का दुलार। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ मृदंग नामक वाद्य यंत्र के बजने जैसा प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है। बालक भोलानाथ का अपने पिता से अत्यधिक लगाव था। सुबह नहा धोकर पिता के साथ पूजा करते, सोते भी पिता के साथ थे। माता के साथ केवल दूध पीने तक का नाता था। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। भोलानाथ धार्मिक गतिविधियों में भी पिता के साथ ही रहते। पूजा करने के बाद आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने के लिए नदी चले जाते। भोलानाथ के पिता का व्यवहार बच्चों के अनुरूप तथा बहुत मधुर था। भोलानाथ पिता के कंधे पर बैठे रहते और पिता उन्हें पेड़ की शाखाओं पर बैठाकर झूला झुलाते। कभी कभी कुश्ती भी लड़ते। भोलानाथ बाबूजी को पछाड़ देते। वे पीठ के बल सीधे लेट जाते। भोलानाथ उनकी छाती में बैठ उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। पिता हंसते हंसते छुड़ा देते। 3 शीर्षक हो जाएगा, माँ की ममता। भोलानाथ के पिता उन्हें दूध के साथ भात मिलाकर खिलाते। माँ उन्हें और खिलाने की हट करती, क्योंकि माँ को लगता था कि भोलानाथ का पेट नहीं भरा। माँ फिर दही और भात मिलाती और बनावटी पक्षियों का खेल खिलाकर भोलानाथ को खिला देती। भोलानाथ काठ का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल जाते। माता पकड़कर उन पर सरसों का तेल लगाती, काजल की बिंदी लगाती, चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता तथा टोपी पहनाती। भोलानाथ कन्हैया बन जाते और सिसकते सिसकते पिता की गोद में बाहर आ जाते। 4 शीर्षक हो जाएगा, खेल संबंधी क्रियाकलाप। अपने साथियों को देखकर भोलानाथ सिसकना भूल जाते और उनके साथ मिलकर तमाशे करने लगते। पिता के नहाने वाली चौकी को रंगमंच बनाते। सरकंडे के खंभे और कागज का सामियाना लगा देते। मिठाइयों की दुकान भी लगाई जाती, जिसमें मिट्टी के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ होती। आसपास जो भी मिलता उन्हीं से मिठाई बना दी जाती। थोड़ी देर में दूसरा खेल घरौंदा बनाकर खेलने लगते। इसमें भी आसपास की टूटी फूटी चीज़ें, धूल, बालू इत्यादि से जोनार अर्थात भोज तैयार किया जाता और फिर सब बच्चे जीवने अर्थात भोजन करने बैठ जाते। बाबूजी जीवने आते तो बच्चे घरौंदा बिगाड़कर वहाँ से भाग जाते। कभी कभी भोलानाथ और उनके साथी बारात का जुलूस निकालते। कनस्तर का तंबूरा, अमोले अर्थात उगते हुए आम के पौधे की सहनाई, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाकर उस पर लाल कपड़ा डालते। भोलानाथ के पिता कपड़ा हटाकर दुल्हन का मुंह देखने लगते
तो सारे बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर में मंडली इकट्ठा होती और राय जमती कि खेती की जाए। गली को कुआं मानकर सिंचाई की व्यवस्था होती। 2 बच्चों को बैल बनाकर खेत जोते जाते, कंकड़ के बीज बोए जाते और हाथों हाथ फसल तैयार भी हो जाती। पिता पूछते कि कैसी खेती रही भोलानाथ, तो सब खेत खलिहान छोड़कर भाग जाते। 5वां शीर्षक हो जाएगा बचपन की शरारतें और तुकबंदियाँ। भोलानाथ और उनके साथी कई शरारतें भी करते थे, अनेक तुकबंदियाँ भी करते थे। एक बार एक बारात में बूढ़ा दूल्हा था, तो उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने भोलानाथ तथा उसके साथियों को पत्थर मारकर भगाया। आम की फसल के समय आंधी आती और आम गिरते थे। भोलानाथ और उनके साथी उन्हें खाने जाते। एक बार आंधी के साथ बारिश भी आई तो सारे बच्चे पेड़ों से चिपक गए। बारिश बंद होते ही बगीचे में बिच्छू आ गए। सारे बच्चे भाग गए। रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी नामक वृद्ध मिले, तो बच्चे तुकबंदी करके उन्हें चिढ़ाने लगे कि बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। मूसन तिवारी ने उन्हें खदेड़ा तो सारे बच्चे घर भाग गए, लेकिन मूसन तिवारी सीधे पाठशाला पहुँचे शिकायत लेकर। भोलानाथ और उनके साथियों को पकड़ने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर भेजे गए। पकड़े जाने पर गुरुजी ने खूब खबर ली। भोलानाथ के पिता को पता चला तो विद्यालय जाकर विनती की, भोलानाथ को ले आए। भोलानाथ रोते जा रहे थे। रास्ते में जैसे बच्चों का झुंड मिला जो चिड़ियों को भगा रहा था, तो भोलानाथ रोना भूल गए और उनके साथ खेलने लग गए। 6वां शीर्षक हो जाएगा कौतूहल से मैया के आंचल तक। भोलानाथ तथा उनके साथी जिज्ञासावश चूहे की बिल में पानी डालने लगे, तो गणेश जी के वाहन की रक्षा के लिए वहाँ से शिव जी का सांप निकल आया। डर के मारे बेतहासा भागे और लहूलुहान हो गए। घर पहुँचे तो बाबूजी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बाबूजी ने बहुत पुकारा, लेकिन भोलानाथ अनसुना करके दौड़कर माता के अंचल में छिप गए। माँ चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ अधीर होकर कारण पूछने लगी, साथ में दुलारने लगी। भोलानाथ के घावों पर हल्दी लगाई गई, लेकिन भोलानाथ न तो आंखें खोल पा रहे थे और न ही कुछ बोल पा रहे थे, बस माँ के आंचल में छिपते जा रहे थे। बाबूजी ने भोलानाथ को गोद में लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ ने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंद्रवी की छाया न छोड़ी। और 7वां और अंतिम शीर्षक हो जाएगा निष्कर्ष। तो संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज में पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। यह था शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखे गए उपन्यास देहाती दुनिया का अंश और आपकी कृति का भाग 2 पुस्तक का पहला पाठ माता का अंचल। वीडियो ज़्यादा लंबी न हो, इसलिए इस भाग में सिर्फ पाठ समझाया गया है। इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।